तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हाउ टू फाइंड आउट द फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। तो अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका एक्सपीरियंस 2.5 से लेके 5 के बीच में है तो ये क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में या तो फर्स्ट राउंड में या तो सेकंड राउंड में देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो कोडिंग पार्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। तो देखो, आपको एक स्ट्रिंग दे दिया जाएगा जिसमें से आपको पूछेगा कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर फाइंड करने के लिए। लेट्स से मेरे पास स्ट्रिंग है ये, ठीक है। एंड स्ट्रिंग में मेरे पास कौन कौन से कैरेक्टर हैं? ए है मेरे पास, ठीक है। देन हमारे पास डी है, देन हमारे पास सी है, देन हमारे पास बी है, जिसमें से ए 2 टाइम्स आ रहा है एंड सी 2 टाइम्स आ रहा है। बट डी एंड बी ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक बार आ रहे हैं। तो इन दोनों में से जो पहला कैरेक्टर जो कि हमारा डी ये है, ये फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि पहली बार आ रहा है, ठीक है। तो आउटपुट में हमारा क्या आना चाहिए? डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डी आउटपुट। बट अगर इसी का जगह यहाँ पे होता बी एंड इस बी की जगह होता डी तो आउटपुट में क्या आना चाहिए था? हमारा बी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर क्या हो जाता? वो हो जाता बी। तो देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर के हम लोग काउंटिंग निकाल लेंगे और देखेंगे कि पहला कैरेक्टर जो कि हमारा जिसकी काउंटिंग 1 है उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच होगा इसको सॉल्व करने का। तो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो हम लोग नॉर्मल अप्रोच यूज करेंगे जिसमें मैप यूज करेंगे, और दूसरा हम लोग स्ट्रीम एपीआई के थ्रू यूज कर इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से पब्लिक स्टैटिक कैर एंड लेट्स से फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग पास कर देते हैं str, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक मैप ले लेंगे। लेट्स से मैप, एंड यहाँ पे ले लेते हैं कैरेक्टर, बिकॉज हमें हर एक कैरेक्टर की काउंटिंग चाहिए। तो कैरेक्टर एंड इंटीजर, लेट्स से मैप इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड हैश मैप। यहाँ पे हम लोग लिंक्ड हैश मैप क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज देखो, अगर आप नॉर्मल हैश मैप यूज़ करोगे तो उसका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, ठीक है। बट अगर आप लिंक्ड हैश मैप यूज़ करोगे तो वो इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करता है। तो लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे केवल हैश मैप यूज़ करते तो पहले बार तो यहाँ पे डी है, राइट। अगर इसकी बात करें, यहाँ पे अगर डी होता और यहाँ पे अगर बी होता तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? डी, एंड देन हमारे पास बी है जो नॉन रिपीट हो रहा है, ठीक है। बट अगर हैश मैप यूज करोगे ना तो क्या होगा, जो मैप में हमारे स्टोर होगा वो सबसे पहले हमारा बी वाला पार्ट स्टोर होगा एंड देन डी वाला होगा, तो उसमें इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, ठीक है। बट लिंक्ड हैश मैप में क्या होता है, जिस सीक्वेंस में हम लोग इंसर्ट करेंगे उसी सीक्वेंस में डेटा हमारे मैप में इंसर्ट होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग लिंक्ड हैश मैप यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है उसको हम लोग कैर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो str.toChar array, ठीक है। और इसको इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक कैर अरे में स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से इट्स कैर्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हर एक कैरेक्टर को इस मैप में इंसर्ट करेंगे और उसकी काउंटिंग को देखेंगे कि अगर मैप में वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी काउंटिंग को 1 से और इंक्रीज कर देंगे, और अगर पहले से अगर डेटा उसमें नहीं है तो उसकी काउंटिंग 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर यूज करते हैं, फॉर लूप। एंड यहाँ पे हम ले लेंगे इंट i इक्वल्स टू 0 एंड देन i इज लेस देन, या तो आप फॉर नॉर्मल यूज कर सकते हो ऐसे, लेट्स से कैर एंड ch, एंड यहाँ पे ले सकते हो कैर्स, और हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इफ मैप डॉट कंटेन्स की, कौन सा की? ये ch, ठीक है। अगर पहले से की है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, मैप डॉट पुट यहाँ पे ch, और जो हमारे पास वैल्यू होगी ऑलरेडी पहले से उसमें उसकी वैल्यू 1 से और इंक्रीज कर देंगे। तो मैप डॉट गेट और यहाँ पे ch और +1 कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पहले से ही होगी तो उसकी वैल्यू 1 होगी या 2, जो भी होगी उसकी वैल्यू उसकी एक और से इंक्रीज कर देगी। लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे ए है, ठीक है। तो ए अगर पहले से ही इस वाले मैप में पहले से ए होगा तो उसकी वैल्यू वहाँ पे 1 होगी, लेट्स से। तो अगली बार जब वो इंसर्ट होने जाएगा उस मैप में तो उसकी वैल्यू +1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर वैल्यू उसमें नहीं है तो हम लोग सिंपली वहाँ पे मैप में उसको इंसर्ट कर देंगे, मैप में पुट कर देंगे, अकाउंटिंग उसकी 1 कर देंगे, ठीक है।
ये। तो अब हमारे पास क्या होगा, इस मैप में सारे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे कैरेक्टर्स इस मैप में हमारे पास इंसर्ट हो चुके होंगे। अब इस मैप को हम लोग आइटरेट करते हैं और देखते हैं कि जिसकी वैल्यू अगर 1 होगी, राइट, जिसकी काउंटिंग 1 होगी, वो हम लोग वहाँ यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और हम लोग एक मैप को आइटरेट करते हैं। तो मैप ये हम लोग यूज़ करते हैं एंट्री, एंड देन यहाँ पे हमारा कैरेक्टर इंटीजर एंड लेट्स से m मैप डॉट एंट्री सेट। ये फॉर लूप से हम लोग मैप को आइटरेट करने का ये तरीका होता है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इफ मैप डॉट लेट्स से नॉट मैप, ये जो हमारे पास ये वैल्यू है h, ठीक है, सॉरी m, तो यहाँ पे ले लेंगे m डॉट गेट वैल्यू, राइट, गेट वैल्यू इक्वल ऑफ 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ से हम लोग रिटर्न कर, वहीं से हम लोग की को रिटर्न कर देंगे इसके, ठीक। तो मैप डॉट गेट की। और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग यहाँ पे लेट्स से 0 रिटर्न कर देंगे। अगर हमारे पास कोई भी कैरेक्टर जो नॉन रिपीटिंग नहीं होगा तो उसके केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 रिटर्न हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इस वाले मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, यहाँ पे करते हैं फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं वर्ड, राइट। और इसको एक हम लोग स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, लेट्स से फर्स्ट नॉन रिपीटिंग, एंड इसी को हम लोग एस आउट कर देते हैं फर्स्ट नॉन रिपीटिंग। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने रन किया तो सी मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, डी, बिकॉज यहाँ पे जो डी है ये वाला कैरेक्टर यही है जो पहली बार जो नॉन रिपीट हो रहा है। बाकी बी भी है, बट बी जो है वो नेक्स्ट टाइम आ रहा है, जो उसकी काउंटिंग केवल 1 है, बट हमारे पास डी पहला कैरेक्टर है जिसकी काउंटिंग पहली बार 1 हो रहा है, इसलिए मेरे पास आउटपुट डी आ गया। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप यूज़ किया, इसकी जगह अगर हम लोग हैश मैप यूज़ करते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने हैश मैप यूज़ किया, तो अब देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट अब चेंज होगा। जब आपने हैश मैप यूज़ किया तो काउंटिंग आ रहा है, आउटपुट आ रहा है हमारे पास बी, बट यहाँ पे फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर कौन है, डी। तो ये क्या कर रहा है, हैश मैप हमारा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा। जब यहाँ पे हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, जो इस मैप में जो डेटा इंसर्ट हो रहा है, इसलिए हमारे पास आउटपुट डिफरेंट आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा यहाँ पे हम लोग लिंक्ड हैश मैप ही यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो और हमारे पास आउटपुट करेक्ट आए। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका, जिससे कि हम लोग फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर को फाइंड करते हैं, जो कि हमारा बेसिक तरीका है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से पब्लिक स्टैटिक कैर फाइंड फर्स्ट एंड रिपीटिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग str। और अब क्या करते हैं, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग आ रहा है इसी पे हम लोग स्ट्रीम यूज़, जो ये स्ट्रिंग आ रहा है इसी पे हम लोग स्ट्रीम यूज़ करेंगे। तो str डॉट कैट्स, इसको बेसिकली इंट स्ट्रीम में चेंज कर लेंगे और इसको हर एक मैप कर देंगे इसको कैरेक्टर में। तो मैप टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पास करते हैं ch, और इसको टाइप कास्ट कर लेंगे ch, इसको कैर में, तो कैर एंड देन ch। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हर एक कैरेक्टर की काउंटिंग निकालेंगे। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, कलेक्ट फंक्शन, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, और यहाँ पे हम लोग लेट से कोई एक फंक्शन लेते हैं सी, और हम लोग को बेसिकली हर एक कैरेक्टर को एक लिंक्ड हैश मैप में स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लिंक्ड हैश मैप एंड :न्यू, और काउंटिंग चाहिए तो हमें हर एक कैरेक्टर की, तो कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, राइट। तो यहाँ से हमारा हर एक कैरेक्टर काउंटिंग मिल जाएगी और वो एक इस लिंक्ड हैश मैप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस लिंक्ड हैश मैप पे हम लोग स्ट्रीम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे एंट्री सेट डॉट स्ट्रीम, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे और देख करेंगे कि हर एक जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है। तो देन डॉट फिल्टर, और प्रेडिकेट हम लोग यूज़ करेंगे लेट्स से ENT, राइट, एंड ENT डॉट गेट वैल्यू, हर एक कैरेक्टर की वैल्यू देखेंगे। तो वैल्यू क्या चाहिए हमें, 1, राइट। तो इसके लिए यूज़ करेंगे इक्वल 1
देन हम लोग इसको मैप कर देंगे और यहाँ पे हम लोग उसके की गेट कर लेंगे, ठीक। तो लेट्स से रिजल्ट res एंड res डॉट गेट की, राइट। एंड यहाँ पे फाइंड फर्स्ट डॉट और एल्स में हम लोग क्या कर देते हैं, अगर कोई भी नॉन रिपीटिंग नहीं है तो वहाँ पे हम लोग 0 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली स्ट्रीम के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं यहाँ पे, एंड इसको भी नीचे कर देते हैं, एंड इसको भी हम लोग यहाँ से नीचे कर देते हैं, ठीक। तो अब ये सही लग रहा है, हाँ। अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं एक कैरेक्टर में, ये लेट्स से रिजल्ट, और इसी को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिजल्ट, ठीक। अब इस मेथड को भी हम लोग कॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं फाइंड फर्स्ट एंड रिपीटिंग, और यहाँ पे पास कर देंगे इस वर्ड को, और इसको एक हम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे फर्स्ट एंड रिपीटिंग, और ऐसा आउट कर देंगे हम लोग फर्स्ट एंड रिपीटिंग को, ठीक है। इसको करते हैं ना, इसको ठीक है। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ से भी मेरे पास आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक है। अब इसके मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सीक्वेंस में चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं रखता हूँ बी और यहाँ पे मैं रखता हूँ डी। तो देखना अब आउटपुट क्या आना चाहिए, बी, क्योंकि यहाँ बी कैरेक्टर जो है वो फर्स्ट टाइम नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसको भी हम रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट दोनों से क्या आ रहा है। तो दोनों से देखो आउटपुट बी आ रहा है। अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि दोनों में हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई रिपीट ही ना हो, मतलब हर एक कैरेक्टर रिपीट हो, राइट। तो हम लोग लेते हैं ए बी सी। तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अगर कोई रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं होगा तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए 0, यहाँ से भी 0 एंड यहाँ से भी 0। तो एक बार रन करते हैं इसको भी, तो देखो अब 0 0 आ रहा है, राइट। तो ये दोनों अप्रोच हैं हमारे सॉल्व करने के, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर फाइंड करने के। तो आप कोई भी इसमें तरीका यूज़ कर सकते हो इंटरव्यू में। बेसिकली आपको स्ट्रीम यूज़ करना चाहिए जिससे कि आपका इंटरव्यू और ज़्यादा इंप्रेस हो, और अगर आप स्ट्रीम यूज़ करते हो तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।